कविता's क्राफ्ट कॉर्नर को सब्सक्राइब करो और नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करो। हेलो फ्रेंड्स, कविता's क्राफ्ट कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशे का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। हम आज सीखेंगे क्रोशे क्या है और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले कई तरह के वूल के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्रोशे एक ऐसा आर्ट है जहां हम एक सुई का इस्तेमाल करके बुनाई करते हैं। पुराने ज़माने में हमारी दादी या नानी क्रोशे का टेबल क्लॉथ, डोर हैंगिंग्स, कर्टन्स इत्यादि चीज़ें बनाते थे। बेबी स्वेटर सेट्स भी बनाए जाते थे। उन दिनों उनके पास कोई भी पैटर्न या स्टिचेस के नाम नहीं थे, फिर भी वो सिर्फ पुराना वर्क देखकर या अपने मन से ही बुनाई करते थे। पर आज के ज़माने में क्रोशे उसके यूनिक पैटर्न और अनगिनत प्रकार के स्टिचेस के वजह से बहुत ही पॉपुलर बन गया है। अब आपको अलग अलग टाइप के वूल और उस वूल के हिसाब से अलग अलग साइज़ के क्रोशे हुक मिलेंगे। मेरे पास जो भी डिफरेंट टाइप्स के वूल और डिफरेंट साइज़ के क्रोशे हुक अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, और साथ ही और कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 0.7 mm से लेकर 10 mm तक के क्रोशे हुक है और उसके साथ ही अलग अलग तरह के साइज़ की वूल और थ्रेड्स मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको वन बाय वन हर एक वूल का टाइप और उसके लिए कौन से साइज़ का हुक यूज़ करना है ये बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे किस टाइप की चीज़ें हम उनके साथ बना सकते हैं। अब हम इस बाउल को बाजू में रख देते हैं। तो सबसे पहला थ्रेड हम देखने वाले हैं वो है ये वाइट वाला कॉटन थ्रेड। तो ये पुराने ज़माने में कर्टन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये भी मेरे पास का सबसे ओल्ड थ्रेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह दिखेंगे आपको। तो ये थिन होने के वजह से इसके लिए हम सबसे छोटा हुक यूज़ करने वाले हैं। 0.7 mm का क्रोशे हुक मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं फिंगर टिप पे भी ये कितना छोटा हुक दिखाई दे रहा है। ये हुक बहुत ही डेलिकेट है और हमारा ये थ्रेड भी थिन है। इस थ्रेड से चीज़ें बनाना टाइम टेकिंग और कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, इसीलिए ये थ्रेड मार्केट में मिलना अब बंद हो गया है। मगर पुराने ज़माने में इससे टेबल क्लॉथ, कर्टन्स, जैकेट्स बनाए जाते थे और वो वर्क बहुत ही डेलिकेट दिखता था। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है। इनकी जगह अब अच्छी क्वालिटी के ऐसे थ्रेड्स अवेलेबल है। इसकी थिकनेस ओल्ड थ्रेड से थोड़ी ज़्यादा है और इसमें थोड़ी सी शाइन भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराने थ्रेड से इसकी क्वालिटी कई ज़्यादा अच्छी है और हमें यहाँ पे ऑलरेडी वाउंड किया हुआ थ्रेड मिलता है। अब हम बात करेंगे इस थ्रेड से हम क्या क्या बना सकते हैं। हम सेम चीज़ें इस थ्रेड से भी बना सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे थ्रेड का थिकनेस ज़्यादा होने के कारण 2 mm का क्रोशे हुक यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट यान देखेंगे जो कि 4 प्लाई मिक्स्ड कलर यान है। ये हमारे थ्रेड के थिकनेस से थोड़ी ज़्यादा थिक होती है। आप देख सकते हैं। इसको 4 प्लाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको 4 स्ट्रैंड्स एक साथ ट्विस्ट करके बनाया गया है। तो 4 प्लाई वूल मोस्ट कॉमन साइज़ है इंडिया में। ये कहीं भी आप स्टोर में अगर वूल लेने जाते हो तो पहले आपको 4 प्लाई वूल ही दिखाएंगे। तो ये अलग एक और तरह की वूल मेरे पास है, ये भी 4 प्लाई है, लेकिन आप इसके टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो। दोनों भी मिक्स कलर की है बट टेक्सचर दोनों का डिफरेंट है। तो इन दोनों के लिए मैं एक ही साइज़ का हुक यूज़ करती हूँ क्योंकि ये दोनों भी 4 प्लाई है। तो इन दोनों वूल के लिए मैं 10 या 11 नंबर का हुक इस्तेमाल करती हूँ। इसका साइज़ होता है 3.5 mm। 4 प्लाई वूल की तरह इस हुक का साइज़ भी कॉमन है। अगर आप स्टोर में हुक्स लेने जाते हो तो पहले आपको ये 10 या 11 नंबर के हुक ही दिखाएंगे। अब ये ऑरेंज कलर की जो यान है वो मैं बेबी गर्ल ड्रेसेस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ और ब्लू कलर के यान से मैं स्वेटर्स तैयार करती हूँ। अब हमारा अगला यान का टाइप है चंकी यान। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर एकदम अलग है। ये भी 4 प्लाई ही वूल है लेकिन इसका टेक्सचर अलग है क्योंकि इसको जो रैप करने वाली थ्रेड है वो एकदम ग्लॉसी है। और यहाँ पे चंकी यान में ही 6 प्लाई वूल मेरे पास और एक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये 6 प्लाई जो वूल है उसको रैप करने के लिए यहाँ पे ब्लैक थ्रेड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही अलग अलग टाइप के वूल्स आपको मिल जाएंगे।
और इनको क्रोशे करने के लिए मैं 4 प्लाई के लिए 3.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ करती हूँ और 6 प्लाई वूल के लिए 4 mm का क्रोशे हुक मैंने यूज़ किया है। इस चंकी यार्न से आप कैप्स या फिर सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट थ्रेड का टाइप है नायलॉन थ्रेड। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका पर्स बना रही हूँ। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। एकदम ग्लॉसी लुक है इसको और ये भी 4 प्लाई थ्रेड ही है। इस थ्रेड से हम पाउच और ब्यूटीफुल पर्सेस बना सकते हैं। ये थ्रेड का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए 4.5 mm का बड़ा साइज़ का हुक हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। अब और एक थ्रेड का टाइप है, वो है पर्स थ्रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ग्लिटरी लुक है। ये पूरा थ्रेड एकदम ग्लॉसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक थ्रेड का स्ट्रैंड है वो ग्लिटर का यूज़ किया गया है, तो ये टेक्सचर में एकदम स्मूथ नहीं होता है। आपको ऐसे बंचेस मिल जाते हैं और मैंने यहाँ पे ये रोल करके रखा है, तो इसके लिए भी हमें बड़ा साइज़ का हुक यूज़ करना होता है। इस थ्रेड के लिए मैं 5 mm या 6 mm का क्रोशे हुक यूज़ करती हूँ। अगर यहाँ पे आपको क्रोशे वर्क लूज चाहिए तो आप बड़ा साइज़ का हुक इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको क्रोशे का वर्क है वो टाइट एकदम चाहिए तो आप छोटा साइज़ का हुक इस्तेमाल करना। तो इस थ्रेड से आप मोबाइल कवर्स, पर्स और स्लिंग बैग बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे बड़ा साइज़ का वूल है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इंडिया में ये इजीली अवेलेबल नहीं है, यूएसए में मैंने ये बाय किया था। मैंने इसे वूल कहा क्योंकि ये थ्रेड या यार्न नहीं है, ये प्रॉपर वूल है। और ये वूल जो होती है ये प्रॉपर 100% सिर्फ वूल होती है, उसमें कुछ भी एक्रेलिक एडिशन नहीं होता है। तो मेरे पास ये बड़े साइज़ के वूल का एक ही टाइप है, इससे भी बड़े साइज़ की वूल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये वूल के साइज़ के हिसाब से हमें हुक भी बड़े साइज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं 10 mm का क्रोशे हुक इस वूल के लिए यूज़ करती हूँ। इस वूल से मोस्टली मैट्स, ब्लैंकेट्स और रग्स बनाए जाते हैं, तो इससे आप सॉफ्ट टॉयज़ भी बना सकते हैं। वो बहुत ही फ्लपी और एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का यार्न है 6 प्लाई यार्न। तो यहाँ पे 6 स्ट्रैंड्स ट्विस्ट करके ये यार्न बनाया जाता है। इसी तरह से मार्केट में आपको 8 प्लाई, 12 प्लाई इस साइज़ के भी यार्न मिलेंगे। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अलग अलग वैरायटीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी। अभी जो इंडिया में फेमस ब्रांड है जो मुझे पता है वो है ओसवाल, वर्धमान और गंगा थ्रेड्स। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब यहाँ पे आपको जब बेसिक सीखना है तो आप ये, जैसे मैंने कहा था कि 4 प्लाई वूल और 11 या 10 नंबर के हुक से आप क्रोशे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीज़र लगेगी और इस तरह की नीडल जिसका होल बड़ा है, यहाँ से वूल इजीली जा सकती है, वैसा आपको नीडल लगेगा। तो ये हमें सिर्फ जो क्रोशे का वर्क ख़त्म होने के बाद एंड्स रहते हैं वो अंदर डालने के लिए इस नीडल का यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टिच मार्कर्स कैसे होते हैं। तो ये जो स्टिच मार्कर्स है वो मैंने बीच में एक लूम नीटिंग का सेट ख़रीदा था, उसके साथ ये मुझे मिले थे। ये अगर हम क्रोशे सर्कुलर लाइन में करते हैं और स्लिप स्टिच दिए बिना अगर कंटिन्यूस हमको क्रोशे करना होता है तो हमको पता नहीं चलता कि राउंड कब ख़त्म हो जाता है। तो ये समझने के लिए कि राउंड हमारा कहाँ ख़त्म हुआ है, ये स्टिच मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह हम इसका इस्तेमाल क्रोशे में कर सकते हैं और भी चीज़ों के लिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें, इसके अलावा आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वूल और क्रोशे हुक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्रोशे के बेसिक स्टिचेस सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।